नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। राहुल गांधी आज बहुत खुश होंगे। राहुल गांधी के आगे जो डिसक्वालिफाइड एमपी का स्लोगन लगा हुआ था वो भी आज हट जाएगा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी है। जी हां, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आज की ये सबसे बड़ी खबर है। बड़ी खबर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि राहुल गांधी इसी लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे आज से 106 दिन पहले तक। 20 अप्रैल को एक फैसला आता है सूरत की निचली अदालत से, जिसमें वो तय कर देते हैं कि राहुल गांधी ने मोदी नाम जिनका होता है उनकी अवमानना की है, उनके मानहानि की है, और उसके बाद उनको 2 साल की सजा दी जाती है। और राहुल गांधी की इस सजा की वजह से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 106 दिनों के बाद राहुल गांधी डिसक्वालिफाइड से वापस क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं। मैं आपको इसलिए इस बारे में इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इन 106 दिनों में भले ही संसद में एंट्री ना ली हो, भले ही राहुल गांधी ने बजट सेशन आधा मिस कर दिया हो, मॉनसून सेशन जो अभी चल रहा है जिसका 1 हफ्ते का कामकाज बाकी है उसमें मौजूद ना रहे हों, लेकिन आने वाले हफ्ते में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब राहुल गांधी लोकसभा में मौजूद रहेंगे। आपको याद दिलाएं, राहुल गांधी ने बीती बार 2018 में जब पिछली मोदी सरकार में अविश्वास प्रस्ताव आया था उसी डिबेट के दौरान जाके प्रधानमंत्री मोदी को अचानक गले लगा लिया था और वो वीडियो, वो पूरी घटना बहुत वायरल हुई थी। हालांकि इस बार ऐसा होगा या नहीं होगा उसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी संसद में अब मौजूद रहेंगे, जो कि विपक्ष की एकता के लिए, कांग्रेस पार्टी के मोराल के लिए एक बहुत बड़ा, उनके लिए हौसला बढ़ाने वाली बात आप इसको कह सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की उनको आपको पहले बता देता हूं, फिर हम राजनीतिक पहलुओं पर भी जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने कहा कि राहुल गांधी को इस तरह की सार्वजनिक जीवन में इस तरह की टिप्पणी करने से बचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आप पब्लिक में जब रहते हैं, पब्लिक के डेकोरम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो उन्होंने बयान दिया था वो गुड टेस्ट में नहीं था, ये एग्जैक्ट शब्द थे, गुड टेस्ट में नहीं था, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट की बेंच का। लेकिन साथ ही साथ बेंच ने हाई कोर्ट के जज के फैसले के बारे में भी बहुत सी टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस तरह का मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का दे दिया, इसको देने की वजह अपने फैसले में नहीं बताई। उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कि अगर ये सज़ा 2 साल से 1 दिन भी कम होती, 6 महीने कम होती, 10 महीने कम होती, तो शायद राहुल गांधी को डिसक्वालिफिकेशन का झंझट नहीं झेलना पड़ता। ऐसा लगता है कि 2 साल की सज़ा इसीलिए दी गई कि राहुल गांधी डिसक्वालीफाई हो जाएं, और जब सज़ा दी गई तो उसका एक्सप्लेनेशन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ठीक से नहीं दिया है। इसीलिए इसी बिना पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने की बात इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की, जिसका फैसला आज 4 अगस्त को आया है। तो 20 अप्रैल से लेकर 4 अगस्त के बीच में 106 दिन होते हैं। इन 106 दिनों में राहुल गांधी ने राजनीतिक कार्यक्रम बहुत से किए। वो विदेश यात्राओं पर गए, वो इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है I.N.D.I.A. उस इंडिया की उन्होंने संरचना की, उसके वो करता धरता रहे। 2 दौर की मीटिंग हो चुकी है। और ऐसे में राहुल गांधी पॉलिटिकली एक्टिव थे। राहुल गांधी जानते थे कि वो संसद में नहीं है, पर राजनीतिक तौर पर उनका अस्तित्व बरकरार था। लेकिन अब जब इंडिया का जिक्र हो गया है तो राजनीतिक बात भी आपको कर देता हूं। राहुल गांधी का वापस सांसद बन जाना क्या इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है? पहली बार में तो लगेगा कि हाँ अच्छी खबर है कि राहुल गांधी वापस आ गए हैं, उनको एक चेहरा मिल गया, उनको एक नेता मिल गया है। लेकिन इसी में एक अंदर सवाल छुपा हुआ है जो अंदर निहित है, और वो सवाल है कि क्या राहुल गांधी के वापस आ जाने से संसद में क्या INDIA में अब ज्यादा टकराव पैदा होगा? क्योंकि अब तक तो राहुल गांधी बाहर थे, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नहीं है तो कोई भी इस गठबंधन का एक चेहरा बन सकता है। वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी हो सकती हैं, वो शरद पवार हो सकते हैं, वो अखिलेश यादव हो सकते हैं, स्टालिन हो सकते हैं, सबके नाम लिए जा रहे थे। पर अब क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी का सबसे इंपॉर्टेंट नेता वापस सांसद बन गया है, तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये दावेदारी नहीं करेगी कि इंडिया की अध्यक्षता तो राहुल गांधी को करनी चाहिए? तो लड़ाई जो होगी 2024 में वो नरेंद्र मोदी के सामने कि राहुल गांधी का चेहरा रखकर होगी।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने बीती जो मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, उसमें खड़गे साहब ने साफ कहा था कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है, इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदार नहीं है। लेकिन तब परिस्थितियां अलग थी, तब राहुल गांधी सांसद नहीं थे, पर अब राहुल गांधी वापस सांसद हो गए हैं। तो क्या कांग्रेस का काडर, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी ही इस गठबंधन की अगुवाई करें जिसका नाम इंडिया रखा हुआ है? ये अब आज की तारीख में सबसे बड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पेच खड़ा हो जाएगा INDIA के सामने कि किसको चुने, नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, शरद पवार को या खड़गे साहब को। क्योंकि खड़गे साहब भी इस रेस में एक नाम के तौर पर लिए जा रहे थे कि वो पिछड़ी जाति से आते हैं, वो 80 साल की उम्र के हैं, वो लगातार सांसद रहे हैं, बड़ा अच्छा उनका करियर ग्राफ रहा है, कोई उनके ऊपर भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले के सामने खड़े हो सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अब तो खड़गे साहब भी जानते हैं कि अगर वो दावेदारी की इच्छा पालेंगे भी अपने मन में, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होगा कि भाई आपके नेता तो राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी का नाम आप क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? इस पूरी घटनाक्रम को देखकर ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर भारत की राजनीति इस वक्त आ चुकी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बनाम कौन, ये डिबेट अब और गहरा गया है। ये भी इस कहानी का एक पहलू है। ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने से कांग्रेस काडर, कांग्रेस पार्टी में खुशियां मनाई जा रही हैं। INDI के तमाम गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बधाइयां दे रहे हैं। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को टैग किया जा रहा है जगह जगह। बीजेपी के नेताओं का तर्क बड़ा अजीब सा है कि राहुल गांधी की सजा भले ही रोक लग गई हो, लेकिन मामला उन पर चल रहा है। बिल्कुल, मामला तो चल रहा है, और यही तो कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जो मामला चल रहा है कि आपने तौहीन की, आपने मानहानि की, मोदी सरनेम इस्तेमाल करने वालों की, वो मामला अलग चलेगा। ये तो सज़ा 2 साल की हो गई थी, इसीलिए क्योंकि ये नियम है पार्लियामेंट का कि 2 साल की सजा जिसको होगी वो संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य नहीं रह सकता, उसको छोड़ना पड़ता है। उसी सजा को चैलेंज किया था, वो सजा पर आज रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। इसीलिए राहुल गांधी के लिए राहत वाली खबर है, जीत वाली खबर है। लेकिन मामला अभी भी चल रहा है। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए, राजनीति में इस तरह के कानूनी मुकदमे बहुत चलते हैं, बड़े बड़े नेताओं पे चल रहे हैं, किस नेता पे आज की तारीख में नहीं चल रहे हैं। और ये मामला तो सिर्फ मानहानि का है, ये किसी आपराधिक भ्रष्टाचार का या करप्शन का मामला नहीं है। तो दिलचस्प मोड़ पर भारत की राजनीति आ गई है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन जब मुंबई में मिलने वाला है अगस्त के आखिरी हफ्ते में, तो शायद जब वो अपना एक नाम तय करेगा तो उस नाम में अब ये देखना मेरे लिए सबसे दिलचस्प है कि राहुल गांधी उस रेस में होंगे या राहुल गांधी पहले ही अपने आप को वॉलेंटरली आउट कर लेंगे इस रेस से। इस पर सबकी निगाहें रहने वाली हैं। धन्यवाद।